हेलो दोस्तों। आज के लिए हम बात करने वाले कि इनकोडर आखिर होता क्या है। आपने देखा होगा दोस्तों, जहाँ पे हमारे इंडस्ट्री वगैरह में जहाँ पे हमारे ड्राइव लगी होती है, मतलब जहाँ पे ड्राइव लगी होती है दोस्तों, वहाँ पे आपने देखा होगा दोस्तों, जो मोटर होते हैं, मोटर के पीछे ऐसा एक इक्विपमेंट लगा होता है दोस्तों, जिसको हम इनकोडर बोलते हैं। मतलब ये बोल सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कोई लिफ्ट पे चल रहे हैं। लिफ्ट में चलने पे लिफ्ट को कैसे पता चलता है दोस्तों कि हमारे पे कितनी समय में मोटर को रन रोकना है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, लिमिट स्विच लगा के भी हम मोटर को कंट्रोल करते हैं, लेकिन क्या है, मोटर को स्पीड को कंट्रोल करना, फिर उसके पल्स को कंट्रोल करना, वह सब काम दोस्तों इनकोडर करता है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, हमें जो इनकोडर होता है, वास्तव में आखिर उसको होता क्या है, तो उसके काम क्या है, तो उसके टाइप्स क्या है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर काम करने की बात कर ले तो इनकोडर का काम मेनली होता है फीडबैक देने के लिए यूज किया जाता है। जो मेन काम होता है दोस्तों, वह होता है फीडबैक देता है। मतलब क्या होता है, जो हमारे पास लीजिए मोटर रन कर रही है, तो मोटर रन करती है, वह किससे रन करती है, वह ड्राइव से रन करती है। तो ड्राइव से रन जो मोटर करती है, उसको उसको फीडबैक देता है कि उसका पोजीशन कितना है। मतलब क्या बोलते हैं दोस्तों, कि उसका रोटेशन को पल्स में बदल के, मतलब रोटेशन को पल्स में बदल के वीएफडी ड्राइव या कंट्रोलर, मतलब जो किसी भी चीज से हम रन करा रहे हैं, उसको बताता है कि मोटर की वास्तव में जो एक्चुअल में कितना स्पीड कितना है, या फिर डायरेक्शन कौन सी है। मतलब कौन सी डायरेक्शन में अभी रन कर रही है। वह हमारे पास जो ड्राइव होगा, मतलब वीएफडी होगा, जो ड्राइव होगा दोस्तों, उसको कैसे पता चलता है, वह दोस्तों इन कोडर का काम होता है। इनकोडर हमारा एक हिसाब से बोल सकते हैं, यह एक फीडबैक देता है कि हमारा मोटर एक्चुअल समय में क्या हो रहा है, वो कितने पोजीशन पे रुका हुआ है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हमने कई कई जगह देखा है, जैसे यूटी क्रेन्स वगैरह में देखें या फिर लिफ्ट में देखें, उसमें क्या होता है दोस्तों कि जब हमारा जो यूटी क्रेन्स वगैरह ऑपरेट होता है, तो उसमें कौन सी पोजीशन में रुकना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए मोटर के पीछे हम इनकोडर का यूज करते हैं, जो उसका एक्यूरेट स्पीड तथा पोजीशन को डिसाइड करता है। या फिर आप मान लीजिए कहीं कहीं लिफ्ट पे जा रहे हैं, तो लिफ्ट में जाने पे क्या, उसका पोजीशन जो डिसाइड होता है दोस्तों, वह उसमें इनकोडर से ही डिसाइड किया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उसके टाइप्स के बारे में। इनकोडर हमारे पास कई टाइप्स के आते हैं। जो मेनली इनकोडर होता है दोस्तों, वह तो एक टाइप होता है जो इंक्रीमेंटल इनकोडर बोलते हैं, तो दूसरा होता है एब्सोल्यूट। यह दोनों बात करें तो यह रोटरी इनकोडर के ही टाइप्स होते हैं, इंक्रीमेंटल तथा एब्सोल्यूट इनकोडर। इसमें क्या होता है, तो जो इंक्रीमेंटल इनकोडर होता है, वो हमारा पल्स को काउंट करता है। जो मोटर के पल्स होगा दोस्तों, जो मोटर हमारा पल्स देगा, मोटर पल्स कैसे देगा, वो हमारा दूसरे टाइप एक ऑप्टिकल इनकोडर होता है, उसके थ्रू हमारा पल्स जनरेट करता है। मतलब एक लाइट लगी होती है पीछे, जिससे हमारा उसके जब जब वो हमारा क्रॉस करेगा, तो हम लाइट एक सेंसर सेंस करता है, तो उसमें एक पल्स जनरेट करता है कि इतने रोटेशन के बाद हमारा मान उसमें सेटिंग किया जाता है कि कितने पल्स पे कितने रोटेशन जनरेट किया जाता है। वह पल्स के द्वारा हमारा उसका फीडबैक देता है, तथा इसमें क्या होगा, स्पीड मेजरमेंट कर सकते हैं या फिर पोजीशन मेजरमेंट कर सकते हैं। दूसरा क्या आता है दोस्तों, दूसरा हमारे पास आता है एब्सोल्यूट इनकोडर। एब्सोल्यूट इनकोडर का क्या हम करते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन का बताता है। मतलब मोटर हमारे किस डायरेक्शन में कहाँ पे रुक गई है, या फिर कौन से पोजीशन पे है, कितनी डिग्री पे रुका हुआ है, उसके लिए बताता है। यह दोस्तों पोजीशन कंट्रोल होता है, जैसे इसमें सर्वो मोटर के पीछे लगाया जाता है। सर्वो मोटर का यूज कहाँ किया जाता है, जैसे हमारे पास सीएनसी हो गया दोस्तों। सीएनसी वगैरह में क्या होगा, एक प्रिसाइज कंट्रोल चाहिए, मतलब एग्जैक्ट पोजीशन हमारा कट होना चाहिए, तभी हमारा सीएनसी मशीन ऑपरेट होता है। थर्ड आता है रोटरी इनकोडर। रोटरी इनकोडर मतलब जहाँ पे रोटेशन होता है, वहां पे रोटरी इनकोडर का यूज करते हैं। यह क्या करते हैं, फीडबैक शाफ्ट रोटेशन के हिसाब से देता है, कितने आरपीएम तक हमारा रोटेट हो चुका है, जो नॉर्मल एक हिसाब से इनकोडर बोल सकते हैं, जिससे हम स्पीड तथा पोजीशन को भी जान सकते हैं।
बाद में आता है दोस्तों लाइन लीनियर इनकोडर। लीनियर इनकोडर का मतलब क्या होगा दोस्तों, जो लीनियर दिशा में, एक तो होगा रोटरी मतलब रोटेशन में बताता है, लीनियर मतलब ये एक लीनियर मोशन में जो इनकोड करता है। इनकोड मतलब जो मूवमेंट को हमें बताना है, जैसे मान लीजिए कोई भी सेंस, कोई भी मोटर है जो लीनियर मान लीजिए मोटर है, तो कितने दूर तक हमारा रन हो चुका उसके बारे में बताता है। जैसे क्रेन हो गया दोस्तों, पोजीशनिंग सिस्टम हो गया, इसमें हमारा क्रेन वगैरह में भी हमारा इसका यूज किया जाता है, जो इनकोडर के माध्यम से उसका यूज करते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों मैग्नेटिक इनकोडर। मैग्नेटिक इनकोडर क्या होता है, जो हमारा जो मैग्नेट के द्वारा हमारा सेंस करता है कि हम कितने बार हमारा सेंस होता है मैग्नेट, उतने बार हमारा फीडबैक जनरेट होता है। यह मैक्सिमम इंडस्ट्रियल मोटर वगैरह में यूज किया जाता है। लास्ट एक आता है दोस्तों ऑप्टिकल इनकोडर। ऑप्टिकल इनकोडर अब मोस्टली यूज किया जाता है सभी प्रकार के इनकोडरों में, क्योंकि क्या होगा दोस्तों, इसकी जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई होती है। इसमें क्या होगा, अगर डिस्क रहता है दोस्तों, तो एक फिक्स डिस्क रहता है, एक हमारा मूविंग डिस्क रहता है। मूविंग डिस्क को कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों मोटर के साथ, मोटर के साथ के शाफ्ट के साथ कनेक्ट कर देता है, तो हमारा जो फिक्स डिस्क रहेगा उसमें हमारा एक लाइट लगा देते हैं। जो लाइट जब जब हमारे होल में जगह जगह होल रहता है, तो होल को जब जब हम क्रॉस करके दूसरी तरफ सेंस करेगा, तब तक वो हमारा फीडबैक देगा। इसीलिए बोलते हैं इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई रहती है। लास्ट आता है दोस्तों रिजॉल्वर इनकोडर। क्या क्या होता है दोस्तों, एक एक हिसाब से एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है, जिससे हम क्रेन हो गया, फिर सर्वो मोटर हो गया, फिर जहाँ पे हमारा इन्वायरमेंट सही नहीं रहता है, मतलब जो हार्श शोर शोर शराबा वाले जगह पे हमारा रिजॉल्वर इनकोडर का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, वायरिंग कैसे करें। क्योंकि उसकी वायरिंग में काफी इंपॉर्टेंट होता है कि कितने प्रकार की वायरिंग किया जाता है। जैसे हमारा 5 वायर के इनकोडर आता है, 6 वायर के इनकोडर आता है, 8 वायर के इनकोडर आएगा। मतलब हमारे यूजेस के अनुसार उसका वायरिंग का काउंट होता है कि 5 वायर के लगाए कि 6 वायर का या 8 वायर का। हम बात कर लेते हैं दोस्तों उसका वायरिंग। जैसे एक वायर का हमारा इनकोडर, मतलब 6 वायर का, हम मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, 6 वायर का हमारा इनकोडर है। तो 6 वायर में क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले बात करें दोस्तों, 6 वायर जो इनकोडर होता है उसमें पहला वायर क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। मतलब पॉजिटिव सिग्नल कहाँ से आएगा दोस्तों, मेरे जैसे पीएलसी हो गया, या फिर कंट्रोलर हो गया दोस्तों, कंट्रोलर हो गया, या फिर हमारा जो वीएफडी हो गया, वहां पे हमारा जो पॉजिटिव वोल्ट हमारा 24 वोल्ट हो सकता है, 110 वोल्ट हो सकता है। यहाँ यहाँ से हमारा पॉजिटिव वोल्ट जनरेट होता है, जिससे हमारा इनकोडर में यूज किया जाता है। 12 वोल्ट हो गया, 24 वोल्ट हो गया, 5 वोल्ट हो गया, इनकोडर को सप्लाई देता है। दूसरा 2 नंबर की जो वायर रहती है दोस्तों, वो हमारा ग्राउंड रहती है। ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट भी होता है, मतलब सप्लाई को निगेटिव देता है। और तीसरा वायर क्या होता है दोस्तों, ए नंबर होता है। ए नंबर का मतलब होता है दोस्तों ए फेज का पल्स आउटपुट होता है, मतलब एक पल्स आउटपुट ए फेज का होता है। तथा बी वाला जो चौथा वायर होगा दोस्तों, चौथा वायर क्या काम करता है, बी फेज का पल्स आउटपुट देता है। मतलब ये दोनों हमारा बात करें तो ये दोनों आउटपुट का काम करता है, एक हिसाब से बोले तो आउटपुट देता है। तथा जो 5 और 6 नंबर की वायर रहेगी दोस्तों, वह एक का क्या कहते हैं, ए नॉट होता है, तथा बी का बी नॉट होता है। मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, एक का बी का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जैसे ए हमारा 1 गया तो वो क्या करेगा दोस्तों, जो ए नॉट हमारा सिग्नल भेजेगा वो हमारा 0 सिग्नल भेजेगा। इसी तरह अगर बी हमारा ए भेजेगा तो बी नॉट क्या होगा, हमें 0 भेजेगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, चारों तरफ से रोटेशन हमारा आउटपुट आउटपुट मिलता रहेगा। आउटपुट मिलने से क्या होगा दोस्तों, जो वीएफडी या कंट्रोल रहेगा उसको बराबर हमारा फीडबैक जनरेट होता रहेगा। फीडबैक जनरेट होने का क्या मतलब है दोस्तों, जो हमारा ड्राइव होगा दोस्तों, वो बराबर मोटर को रन कराएगा कि हमारे मोटर को कहाँ पे क्या आउटपुट देना है, कैसे इनपुट देना है, कैसे कंट्रोल करना है, पूरी जानकारी हमारा एक इनकोडर के माध्यम से मिलता रहता है। इस तरह दोस्तों हमने इनकोडर के बारे में जानकारी देखा है। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।